नमस्कार दोस्तों, मैं मातंगी विष्णु आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल पर। 90 का दशक टीवी पर जैसे ही 1 2 3 बजता था, पूरा भारत रुक जाता था। शादियों में, मेलों में, छोटे शहरों में, बड़े बंगलों में, हर जगह सिर्फ एक नाम गूंजता था, माधुरी दीक्षित। वो सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं थी, वो एक सपना थी। एक ऐसा सपना जिसे देखने के बाद लोग भूल जाते थे कि असली जिंदगी क्या होती है। लेकिन हर सपने की एक स्याह परछाई होती है, और माधुरी की चमक के पीछे जो परछाई बनी, वो थी 90s की सबसे डरावनी ताकत, अंडरवर्ल्ड। आज भी जब 90s की बात होती है तो लोग कहते हैं सबको पता था पर कोई बोलता नहीं था। उस दौर में बॉलीवुड सिर्फ कैमरा और गानों से नहीं चलता था, वो चलता था डर से, फोन कॉल से, दुबई से आने वाले संदेशों से। प्रोड्यूसर रात को चैन की नींद नहीं सोते थे, एक्टर शूटिंग पर मुस्कुराते थे लेकिन दिल में डर रखते थे, और एक्ट्रेसेस, उनके लिए हालत और भी मुश्किल थी, क्योंकि सत्ता को सिर्फ पैसा नहीं चाहिए होता है, उन्हें कब्जा चाहिए होता है। और माधुरी उस दौर की सबसे कीमती चीज थी। कहा जाता है जिस दिन कोई बहुत ज्यादा पसंद किया जाने लगे, उसी दिन वो सुरक्षित नहीं रहता। इंडस्ट्री की गलियारों में एक नाम फुसफुसाहट की तरह घूमता था, दाऊद इब्राहिम। खुलकर कोई कुछ नहीं कहता था, लेकिन सब जानते थे कि उसका असर फिल्मों तक पहुंच चुका है। अफवाहें थी कि दाऊद को हिंदी फिल्में देखने का शौक था। अफवाहें थी कि उसे डांस पसंद था। और फिर धीरे धीरे एक और अफवाह जुड़ गई, उसे माधुरी दीक्षित बहुत पसंद थी। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पसंद शब्द बहुत हल्का है, क्योंकि 90s के अंडरवर्ल्ड में पसंद का मतलब एडमायरेशन नहीं होता था, वो ऑनरशिप जैसा होता था। कहा गया कि माधुरी की फिल्में दुबई में खास तौर पर मंगवाई जाती थी। उनके गानों की कैसेट्स बार बार सुनी और उनकी तस्वीर देखी जाती थी। ये सब बातें कभी किसी अखबार की हेडलाइन नहीं बनी, लेकिन मैगजीन के अंदरूनी कॉलम्स में इशारों इशारों में सब लिखा जाता था। और यही चीज कहानी को और ज्यादा डरावनी बनाती है, क्योंकि जब कोई चीज खुले में नहीं कही जाती तो समझ लीजिए वो सच के बहुत करीब होती है। उस दौर में कई एक्टर्स ने सालों बाद माना कि उन्हें अंडरवर्ल्ड से कॉल आती थी, कभी सीधे, कभी किसी और के जरिए। फला फिल्म साइन कर लो, उस डेट पर शूटिंग रखो, इस प्रोड्यूसर के साथ काम करो। ना कहना आसान नहीं था। अब सोचिए, अगर एक मेल एक्टर के लिए हालात ऐसे थे, तो देश की सबसे खूबसूरत, मशहूर एक्ट्रेस के लिए कितना ज्यादा दबाव रहा होगा। माधुरी ने कभी इस बात पर खुलकर कुछ नहीं कहा, न तब कहा और न ही आज। और यही उनकी खामोशी लोगों के लिए सबसे बड़ा सवाल बन गई। धीरे धीरे लोग नोटिस करने लगे कि माधुरी शूटिंग खत्म होते ही विदेश चली जाती थी। इंटरव्यूज कम हो गए, पब्लिक अपीयरेंस सीमित हो गई। कुछ लोगों ने कहा वो बस अपनी लाइफ एंजॉय कर रही है, लेकिन कुछ ने फुसफुसाकर कहा वो अब दूरी बना रही है। दूरी किससे और क्यों? फिर आया वो साल जिसने हर किसी को चौंका दिया, 1999। कोई लव स्टोरी नहीं, कोई लंबे अफेयर की खबर नहीं, कोई फिल्मी शादी नहीं। अचानक खबर आती है कि माधुरी ने शादी कर ली, एक डॉक्टर से, जो न बॉलीवुड से है, न मीडिया से,
और शादी के तुरंत बाद वो भारत छोड़ देती है और सीधे अमेरिका। उस वक्त फैंस टूट गए, इंडस्ट्री हैरान रह गई। कहा गया कि अमेरिका को इसलिए चुना गया क्योंकि वहां अंडरवर्ल्ड का असर नहीं था, क्योंकि वहां एक आम जिंदगी जी सकती थी, क्योंकि वहां कोई फोन कॉल नहीं आता, कोई दबाव नहीं, कोई डर नहीं। क्या ये सच था या सिर्फ लोगों की कल्पना? आज तक इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला, कोई केस नहीं, कोई शिकायत नहीं, लेकिन फिर भी ये कहानी आज तक जिंदा क्यों है? क्योंकि माधुरी सिर्फ एक्ट्रेस नहीं थी, वो एक दौर थी। शायद यही वजह थी कि जब भी 90s की बात आती थी, लोग सिर्फ फिल्में याद नहीं करते, लोग डर याद करते हैं। उस दौर में कुछ सवाल ऐसे थे जो कोई कैमरे के सामने नहीं पूछता था। जैसे, अगर अंडरवर्ल्ड इतना ताकतवर था, तो क्या वो देश की सबसे बड़ी एक्ट्रेस को नजरअंदाज कर सकता था? जवाब सबको पता था, लेकिन बोलने की हिम्मत किसी में नहीं थी। कई पुराने फिल्म जर्नलिस्ट के बारे में इशारों में कहा गया, कुछ स्टार ऐसे थे जिनकी शूटिंग शेड्यूल, उनकी सुरक्षा, यहाँ तक कि उनके इंटरव्यू सवाल भी सोच समझकर तय होते थे। माधुरी का नाम उन लिस्टों में लिया जाता था, खुले तौर पर नहीं, लेकिन बंद कमरों में। कुछ लोगों ने दावा किया कि उनके विदेशों में परफॉर्म करने के ऑफर आए, जो बहुत ज्यादा पैसे वाले थे, इतने ज्यादा कि कोई आम प्रोड्यूसर नहीं दे सकता था। और जब ऐसे ऑफर आते थे तो मना करना आसान नहीं होता था। कहा जाता है कि माधुरी ने कई बार खुद को ऐसी परिस्थितियों से दूर रखने की कोशिश की। वो अपने काम में डूबी रही, डांस में, शूटिंग में, लेकिन बाहर की दुनिया कुछ और ही कहानी लिख रही थी। यही वो समय था जब मीडिया ने उन्हें मिस्ट्री वुमन कहना शुरू किया। वो हंसती थी, स्टेज पर चमकती थी, लेकिन उनके आसपास एक अदृश्य घेरा था। फिर एक और चीज लोगों को अजीब लगी। माधुरी ने कभी किसी बड़े फिल्मी खानदान में शादी क्यों नहीं की? किसी सुपरस्टार से घर नहीं बसाया। उन्होंने चुना एक ऐसा इंसान जिसका बॉलीवुड से कोई लेना देना नहीं था। कुछ लोग कहते हैं यही उनके सबसे बड़ी समझदारी थी, क्योंकि अगर आप किसी सिस्टम से बाहर निकलना चाहते हैं तो आपको सिस्टम के बाहर का दरवाजा पकड़ना पड़ता है। शादी के बाद जब माधुरी अमेरिका गई तो वहां उन्होंने बिल्कुल अलग जिंदगी जी। कोई चमक नहीं, कोई लाइमलाइट नहीं, कोई डर नहीं। और यहीं से एक और सवाल पैदा होता है, अगर सब कुछ नॉर्मल था तो क्या उन्हें इतनी दूर जाने की जरूरत थी, या फिर क्या दूरी ही एकमात्र सुरक्षा थी? कुछ लोग कहते हैं माधुरी भागी नहीं, उन्होंने बस समय रहते खुद को बचा लिया। तो आज सालों बाद जब सब कुछ शांत दिखता है, जब माधुरी एक सम्मानित नाम है, एक सुरक्षित जिंदगी जी रही है, तब भी ये कहानी खत्म नहीं होती, क्योंकि कुछ कहानियां घटनाओं से नहीं, खामोशी से बनती है। अगर वाकई कुछ नहीं था तो सवाल उठे ही क्यों? अगर सब अफवाह थी तो अफवाहें दशकों तक जिंदा क्यों रही? शायद इसलिए क्योंकि 90s सिर्फ फिल्मों का दौर नहीं था, वो डर का दौर था, और डर में पैदा हुई हर कहानी थोड़ी सच्ची लगने लगती है। हो सकता है माधुरी सिर्फ अपनी जिंदगी चुन रही थी, हो सकता है शादी सिर्फ प्यार का फैसला था, हो सकता है अमेरिका जाना सिर्फ एक बेहतर भविष्य की चाह थी, लेकिन हो सकता है ये सब एक साथ भी सच हो, क्योंकि हर मुस्कुराती हुई औरत अपनी पूरी कहानी दुनिया को नहीं बताती, और हर सुपरस्टार अपनी लड़ाई कैमरे के सामने नहीं लाता। आज भी जब कोई 90s की बात करता है तो अचानक आवाज धीमी हो जाती है, नाम धीरे लिए जाता है, और एक लाइन जरूर कही जाती है,
उस दौर में सब कुछ इतना आसान नहीं था। शायद यही सच है, न पूरा सच न पूरा झूठ, बस एक अधूरी कहानी जिसमें चमक भी है और साया भी। और शायद इसलिए जब भी लोग माधुरी दीक्षित का नाम लेते हैं, दिल के किसी कोने से आवाज आती है, कुछ तो था जो कभी बताया नहीं गया। वीडियो यहीं खत्म होता है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आप सभी का धन्यवाद।